न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। किसानों से कमीशन मांगने वाला सरकारी बैंक प्रतिबंधित, सीएम ने अधिकारी को दिए निर्देशन। माताएं अपने बच्चों को दुनिया की सबसे छोटी स्टोरी सुनाएंगी, कांग्रेस पर भगवत मान का तीखा तंजा। बीजेपी नेता का दिल्ली के सीएम पर हल्ला, कहा पूरे नहीं हुए वादे, दिल्ली की जनता उन्हें दिखा रही है आईना। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। किसानों से कमीशन मांगने वाला सरकारी बैंक प्रबंधन निलंबित, सीएम ने अधिकारियों को दिए ये निर्देशन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के किसानों को 25 दिसंबर को प्रदान की गई धान बोनस की राशि के अपहरण में सरकारी बैंकों के प्रबंधन टोल टैक्स के मिलने की शिकायत दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री ने ऑफिस बैंक के वरिष्ठ अधिकारी सहित सभी सरकारी बैंकों के प्रबंधन को किसानों की मांग के आधार पर उनके खाते में तत्पश्चात राशि का आहरण सुरक्षित करने का निर्देशन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को अपने बैंक खाते से राशि निकालने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यह सुरक्षित की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री के निर्देशन के परिपालन में कलेक्टर द्वारा जिले में एक व्यवस्था निगरानी सुनिश्चित करने की भी कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर जिले के करगी रोड सहकारी बैंक के प्रबंधन द्वारा धान बोनस की राशि आहरण में किसानों से कमीशन मांगे जाने की शिकायत की पारंपरिक जांच सही तरीके से होनी चाहिए। कलेक्टर अविनेश शरण ने निर्देशन पर जिला सरकारी बैंक के सीआईजी द्वारा आज निलंबन आदेश जारी कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि प्रभावी शाखा प्रबंधक हरीश कुमार वर्मा के विरुद्ध किसान ने कमीशन मांगे जाने एवं नए दिए जाने पर अभद्र व्यवहार करने की शिकायत भी दर्ज कराई है। कलेक्टर के मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुति करने के निर्देशन दिए। प्रथम दृश्य शिकायत रही पाए जाने के फलस्वरूप प्रभावी प्रबंधन के निलंबन की कार्रवाई अभी भी जारी है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। माताएं अपने बच्चों को दुनिया की सबसे छोटी कहानी सुना सकती है, कांग्रेस पर भगवत मान का तीखा तंजा। अपने इंडियन गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए पंजाब के सीएम और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भगवंत मान ने सोमवार को कहा कि विपक्ष पार्टी को राज्य और दिल्ली में इतिहास में धकेल दिया गया। एक संवाददाता सम्मेलन में जब उनसे आपके साथ गठबंधन के प्रति पंजाब कांग्रेस ने नेताओं की कथित अनिश्चितता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि पंजाब और दिल्ली में माताएं अपने बच्चों को दुनिया की सबसे छोटी कहानी सुना सकती है और वो है कांग्रेस की कहानी। इससे पहले जब एनआईडीए ब्लॉक के सहयोगी के बीच सीट समायोजन के मुद्दे के बारे में पूछा गया तो सीएम मान ने कहा था कि इन मुद्दों पर गठबंधन की बैठक में चर्चा की जाएगी और कहा था कि चीजों को अंतिम रूप देने के बाद ही हम बता पाएंगे। उन्होंने कहा था कि हम देश के किस लिए लड़ रहे हैं, अगर संविधान बच रहा है तो बाकी सब कुछ रहेगा। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी जो दिल्ली और पंजाब में सत्ते में है और कांग्रेस आगामी आम चुनाव में भाजपा का मुकाबला करने के लिए गठबंधन इंडियन ब्लॉक के 28 घटकों में से एक है। जब माने ने पूछा गया कि कांग्रेस नेता कथित तौर पर अपनी पार्टी के आलाकमान को बता रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया गया तो चुनाव में पार्टी का सफल हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पार्टी पर कचरा करते हुए कहा था कि आपको क्या हुआ, यानी अभी क्या हुआ है। उनका भगवंत मान का कहना था कि पंजाब दिल्ली में तो कांग्रेस का सफा योगदान हुआ है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत कांग्रेस पर अपनी सबसे छोटी कहानी करने का भी तंजा कसा था। बता दें कि प्रताप सिंह बजावत सहित पंजाब कांग्रेस के नई नेताओं के पहले कहा था कि राज्य में पार्टी कैलेंडर के भावनाएं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सत्ता स्थित आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी गठबंधन के खिलाफ है। इस बीच झांकी मामले पर रविवार को रक्षा मंत्रालय के बयान के बावजूद मान ने गणतंत्र दिवस परेड में राजकीय झांकी को शामिल न करने को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि पंजाब लाल किले पर भारत पर्व में अपनी झांकी प्रदर्शित नहीं की जाएंगी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी नेता का दिल्ली के सीएम पर हल्ला बोल, कहा पूरे नहीं हुए वादे, दिल्ली की जनता अब दिखा रही है आईना।
दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वरिष्ठ सचिव ने साल 2024 के पहले दिन सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल दिया। उन्होंने नए साल के पहले दिन दिल्ली के लेफ्ट साइड को दोहराया और कूड़े के पहाड़ का मुआयना किया। लेफ्ट साइड का मुआयना करने पर वीरेंद्र सचिन ने कहा, अब लेफ्ट स्टाइल दिल्ली के सीएम को आईना दिखा रहा है। वो यहाँ आए तो और बताएंगे कि दिल्ली में कूड़े का पहाड़ है या नहीं, और अगर है तो किस तरह के वादे पूरे किए जा रहे हैं। एनआई के इस सवाल के जवाब में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने वीरेंद्र सचिवाल ने कहा कि 1 जनवरी 2024 को सीएम ने कहा था कि दिल्ली में कूड़े का पहाड़ नहीं दिखेगा। इस बात का वादा यहाँ के लोगों ने सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया था। आम आदमी पार्टी एमसीएट के 1 साल से सत्ता में है, लेकिन कूड़े के पहाड़ खत्म नहीं हुए। मैं उन्हें आईना दिखा रहा हूं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता बीजेपी का संघर्ष भी देख रही है। इससे पहले अरविंद सचदेव ने आप की ओर चले गए मैं भी केजरीवाल अभियान पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का लोगों से संपर्क टूट गया। आम आदमी पार्टी का मैं भी केजरीवाल मुहिम से उनके नेताओं के फोटो खिंचवाने तक सीमित तक एक फैसला रहा। अब आपकी 4 से 10 जनवरी के बीच जनसंपर्क आयोजित करने की घोषणा से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल की 3 जनवरी को ईडी के सामने पेश होने की संभावना है या नहीं। केजरीवाल जो कुछ दिन पहले अब शहीद आजम भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर को अपना आदर्श बताते हैं, आज कह रहे हैं कि उनके जेल में बंद मंत्री उनके आदर्श नहीं है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर और कुक, फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इस यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।